जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो खड़क सिंह ने कहा, तो फिर ये इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस मुल्क में होंगे खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं खड़क सिंह का नाम, ठीक है, और ये भी सुनते हैं जुमला के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ये खड़क सिंह था कौन? मैं ये आपको बताता हूँ कि ये क्या चक्कर था कि ये इतना जुमला जो है वो मशहूर हुआ। अच्छा, खड़क सिंह जो है पटियाला के महाराजा के मामू थे, पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। अच्छा जी, एक दिन मामूलात से जो है वो तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। अच्छा, उन दिनों में किसी भी सेशन जज के ऑर्डर जो है वो अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से लेटर लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा, उसने पूछा आपका नाम? उन्होंने कहा जी खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा कि आपकी तालीम कितनी है? तो खड़क सिंह ने कहा कि तुसी मैनू जज लाना है कि किसी स्कूल का हैडमास्टर बनाना है। वायसराय जो है वो हंसने लग गया। वायसराय ने फिर कहा, सरदार जी मेरा मतलब है कि कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करेंगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ रखता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है। वायसराय ने जो है वो अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला वापस आए और अगले दिन बतौर जज कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून खड़ी थी। जस्टिस साहब ने फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है, इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर का कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों खेत में छुपे हुए थे और वहाँ से बाहर निकले और मेरे शोहर को तशद्दुद किया और फिर उसको हलाक कर दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो बेलचा था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में तो दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने आए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का तनाज़ा है और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़मान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो खड़क सिंह ने कहा, तो फिर ये इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने को कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत किए। फैसले में लिखा गया था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह 0 हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जुराइम की शरह 0 हो जाएगी। तो ये था जी जो जहाँ से ये सेंटेंस जो है मशहूर हुआ था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। लेकिन जो आज माहौल जा रहा है हम लोगों का यहाँ पर, तो ये जुमला कुछ इस तरह बोला जाए कि पहले तो था ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, तो अब जो हालात हैं वो ये है कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अब ये हालात हुए में।
क्योंकि मेरे भी एक वकील थे, खैर वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, दोस्त थे, अक्सर उनसे मुलाकात होती थी कोर्ट कचहरी में। तो उन्होंने एक केस लड़ा था, 4 कत्ल उस बंदे ने किए हुए थे और वो जानते थे। मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप चलें केस लड़ रहे हैं जो भी हैं, अब आपको मुजरिम जो है वो तो लाजमी सच बताता होगा, उसके बगैर। कहता हाँ जी हमें तो बताते हैं, इसके बगैर तो केस हम लड़ ही नहीं सकते। मैं कहा आपको उसने कहा है कि मैंने 4 कत्ल किए हैं? कहता जी बिल्कुल कहा उसने मुझे 4 कत्ल किए हैं। तो मैंने कहा यार आप कैसे इसका केस लड़ रहे हैं, जो आप मतलब फीस ले रहे हैं या जो भी है, तो इसका मतलब आप हराम खा रहे हैं। तो उसने कहा यार कैस भाई आप तो पागल हैं, आप तो इस दुनिया के बंदे नहीं हैं, क्या क्या बातें करते रहते हैं, तो भाई पैसा कैसे कमाएंगे। और फिर मज़े की बात ये है जी कि उसको रिहा भी करवा लिया उन्होंने। तो ये जो खड़क सिंह का वाकया है वो इसलिए मैंने आपको सुनाया कि ये 1-2 दफ़ा इस तरह हो जाए कि अगर वकील को पता है कि ये मुजरिम है और इसने जुर्म किया है, तो उसको बचाने के लिए फिर ये जो इतने लंबे केस चलते हैं और फिर क्या कुछ होता है वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये था जी खड़क सिंह, जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे खड़क सिंह है कौन। मैं कहा चलें इसका पता करवाते हैं कि खड़क सिंह कौन है, कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अब जो है वो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इंशाल्लाह जैसे अपडेट होती है। हाँ आज का तो आपके सामने आ गया, वो एक दरख्वास्त थी, वो भी उनकी जो है वो नाकाबिले समात हो गई है। दूसरा जज साहब छुट्टी पर थे और ज़हीर के जो वकील साहब हैं वो इस्लामाबाद, उनको कोई ज़रूरी काम था, क्योंकि MLO तो कोई ज़रूरी काम नहीं है ना। ये तो जितना 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल और लगा रहे तो कोई मसला नहीं है। किसी की बच्ची जो है अपने वालिदैन के पास नहीं है, ये तो किसी का मसला ही होना भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेफ हैंड्स में तो है, अपनी जगह पे तो है, अपने शहर में तो है, हमें तो ये तसल्ली है। तो ये थी जी खड़क सिंह साहब। और खड़क सिंह साहब की तरह एक वकील को भी जुर्म साबित होने पर अगर सज़ा दे दी जाए तो मेरे ख्याल से ये काम रुक सकता है। इस वाक़े को ज़रा सोचिएगा कि किस तरह जराइम की शरह जो है वो कम की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कोई मिसाल बनती नहीं। मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि कानून नज़ीरें ढूंढता है कि फ़लाँ टाइम ये हुआ था और फिर उस वक्त जो है ये फ़ैसला हुआ था। तो भाई कानून अपनी एक नई नज़ीर क्यों नहीं कायम करता, जो आने वाले अदवार के लिए जो है वो लोग इसको जज करेंगे, नहीं जी ये उस दौर में ये केस हुआ था तो ये नज़ीर अब वहाँ से मिलती है। तो हमें अभी 100 साल पुरानी जो है वो नज़ीरें हम ढूंढते हैं, ये तो खैर क्या कह सकते हैं जी। एनी हाउ जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और जो प्यारे नहीं हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब AG जनरल के खिलाफ, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए, और चूंकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है, तो इसके बाद मैं तवक्को करूंगा जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, IO साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है आज। इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है।